है, जिसके बाद वह अपनी मूल गति के 4/5वें भाग से चलती है और 45 मिनट देरी से पहुंचती है अपने गंतव्य पर। अगर जो दुर्घटना है वो 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट लेट पहुंचती। यात्रा की दूरी और ट्रेन की मूल गति ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो करके बताओ। तो ऐसे हम 5 सवाल कर चुके हैं। मैं मानता हूं कि अब आपके दिल के अंदर ये सवाल उतर चुके होंगे। तो वीडियो को पॉज करो और ये सवाल खुद से ट्राई करो, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो चलो बताते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो स्पीड है वो 2 में सेम है। तो हम एक काम करते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस सभी में अलग अलग है। अच्छा, डिस्टेंस भी सेम है क्या? 130 मरवा दिया ना यार इसने तो। भाई अब की बार तो इसने मतलब चंगा फंसाया एकदम। पहले आप चाहे डिस्टेंस निकालो, पहले आप चाहे स्पीड निकालो। निकालनी तो आपको दोनों पड़ेगी, क्योंकि 2 ऑप्शन के अंदर है ना इसे। चलो जी निकाल देते हैं। और क्या है यार, निकालना तो है ही। तो आप बोल रहे हो कि सर एक ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है और 30 किलोमीटर दूर चलती है। 30 किलोमीटर के बाद में ट्रेन का हो जाता है एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट से मिल जाती है। फिर इसने बोला है, क्या बोला है? 45 मिनट लेट पहुंच जाएगी मेरे दोस्त। 45 मिनट लेट। अगर यही एक्सीडेंट यहाँ से 18 किलोमीटर दूर चलकर होता तो जो ट्रेन है वो कितनी लेट हो जाती? 36 मिनट। ट्रेन 36 मिनट लेट हो जाती। तो आप मुझे बताओ कि 18 किलोमीटर के अंदर ट्रेन ने कितना सेव कर लिया? तो आप बोलोगे कि सर एक्सीडेंट अगर 18 किलोमीटर दूर होता तो ट्रेन अपने 9 मिनट बचा लेती है। अपने 9 मिनट क्या कर लेती है? सेव कर लेती है। लेकिन अगर मैं 45 मिनट सेव करवा दूं, इसका मतलब जो एक्सीडेंट है वो यहाँ पे हुआ होगा। भाई 45 मिनट सेव करने का मतलब है कि जो ट्रेन है वो बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंची, और बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंची इसका मतलब है कि जो एक्सीडेंट है वो स्टेशन पर जाके ही हुआ होगा, तभी तो लेट नहीं होगी ना मेरे दोस्त। तो मैं इसके 45 मिनट सेव करवा देता हूँ। लो जी, 5 से मैंने गुणा कर दिया। तो आप बोलोगे सर 90 किलोमीटर में जो ट्रेन है वो अपने 45 मिनट सेव कर लेती है। अगर एक्सीडेंट 45 मिनट दूर होता, अगर एक्सीडेंट 45 मिनट क्या 90 किलोमीटर दूर होता तो ट्रेन अपने 45 मिनट सेव कर लेती। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 90 और 30 कितना आ गया? 120 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर हमारा पहला ही सवाल का आंसर हो जाएगा 120, क्योंकि 120 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो पहला ही सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप पहले स्पीड निकालते तो यहाँ पे देखो स्पीड 30 है और यहाँ पे 30 है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते। इसका मतलब आपको डिस्टेंस भी निकालनी पड़ती। लेकिन अगर पहले आपने डिस्टेंस निकाली तो डिस्टेंस के लिए एक ही ऑप्शन आया, 120 वाला। टिक। बोलो बोलो बोलो, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भाई कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं ऐसे ही बैठे हो? चलो स्पीड भी निकाल के बताता हूँ आपको। देखो स्पीड क्या होगी। हाँ तो स्पीड निकाल देते हैं ना। पहले एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ होता, तो एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तब स्पीड कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 4/5 हो जाती है ना। तो पहले 5 थी तो अब 4 हो जाएगी एक्सीडेंट के बाद में। लेकिन अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर बाद में होता तब यहाँ पे स्पीड कितनी होती इस वाली दूरी में? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 5 होती ना। तो स्पीड का अनुपात आ गया 4/5। तो टाइम का कितना आएगा? टाइम का आ जाएगा उल्टा, 5/4। तो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 45 और 36 9 आ जाएगी ना। 1 की वैल्यू आ गई 9 मिनट। अब हमें निकालनी है स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड है 5 और यहाँ टाइम लगता है 4। 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की आ जाएगी 36 मिनट। तो 36 मिनट में जो ट्रेन है वो 18 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब 1 किलोमीटर जाने में जो ट्रेन है वो 2 मिनट का टाइम लेती है। लेकिन मुझे तो क्या करना है? 60 मिनट। तो 60 के लिए मुझे 30 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर जाने में जो ट्रेन है वो 60 मिनट का टाइम लेती है, मतलब कि 1 घंटा।
और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का